जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सम डेफिनेशंस इन वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी को हम जानेंगे जो हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल के बीच में वो वर्ड आ जाते हैं और फिर हम थोड़ा सा अपने जो एम है उससे डेविएट हो जाते हैं और पता नहीं चल पाता है कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो हम लोग जो फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं वो फर्स्ट पॉइंट है बेटे, इक्वल वेक्टर क्या होता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो अक्सर आ जाता है ये। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, तो इक्वल वेक्टर आप समझना है। तो याद रहे कि अपने पास अगर दो वेक्टर हैं बेटे ऐसे और दो वेक्टर हैं ऐसे, मान लेते हैं ये दो वेक्टर हैं, ऐसे दो वेक्टर हैं, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और इनका डायरेक्शन भी सेम हो तो हम इन्हें इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ डेफिनेशन। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल if they have same magnitude and same direction। इन्हें हम इक्वल वेक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अपने पास वेक्टर है कोई और वो वेक्टर ए है और कोई दूसरा वेक्टर है जो वेक्टर बी है। इनका हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इनका सेम है, बिल्कुल जो लेंथ इस वेक्टर ए की है वही लेंथ वेक्टर बी की है और सेम डायरेक्शन का है, तो ये क्या हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया। एक बात और बता दें बेटे, अब ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा इक्वल वेक्टर है वो इसी कंडीशन में होगा। अगर इनमें से कोई एक वेक्टर थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड भी हो गया, मान लो ऐसे डिस्प्लेस्ड हो गया, ऐसे भी डिस्प्लेस्ड हो गया, तो वो इक्वल वेक्टर्स ही होगा, याद रखना। क्योंकि इक्वल वेक्टर्स की केवल क्या टर्मिनोलॉजी है, ये है कि इनका मैग्नीट्यूड और इनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अब अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि फिर ये इक्वल वेक्टर नहीं है। ठीक है बेटे, तो इक्वल वेक्टर की ये कंडीशन है। सेकंड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सेकंड है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। सेकंड क्या है, तो सेकंड में ये रहेगा बेटे, देखो नाम से ही पता चल रहा है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में दो वेक्टर या दो से दो ज़्यादा वेक्टर ऐसे हों जिनका डायरेक्शन तो अपोजिट हो बट मैग्नीट्यूड सेम हो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम मैग्नीट्यूड हो बेटे, बट हैविंग एन अपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे बेटे, ऐसा वेक्टर जैसे ये मैग्नीट्यूड इसका भी सेम और इसका भी, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड सेम, वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड सेम, बट डायरेक्शन अगर बात करें तो डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। डायरेक्शन कैसा हो बेटे, अपोजिट हो, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। थर्ड अपने पास क्या है, थर्ड है मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। थर्ड जो इसमें है मॉडुलस ऑफ वेक्टर में क्या है कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करें। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर मीन्स द लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करें। अगर अपने पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है और उस फिजिकल क्वांटिटी का ये मान लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी है और वो किसी वेक्टर फॉर्म में है, मान लो ऐसे वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो हम इसका मॉड कैलकुलेट करेंगे। और मॉड कैसे कैलकुलेट कर किया जाता है, वो उस वेक्टर के दोनों ओर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लगाकर, और फिर हमको क्या मिल जाता है, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस मिल जाता है। आमतौर पर कभी भी जब हम न्यूमेरिकल के रेफरेंस में बात कर रहे होंगे तो हम सीधा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बोलेंगे, लेकिन आप याद रहे कि इसी को मॉडुलस ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। फोर्थ है अपना यूनिट वेक्टर। क्या है बेटे, यूनिट वेक्टर। फोर्थ है यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो बेटे, 1 हो इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट कैसे करोगे, तो अपने पास सपोज कर लेते हैं कोई एक वेक्टर है, अब हमें इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, यानी कि अपने पास कोई भी वेक्टर हो उस वेक्टर को उसी के मॉडुलस ऑफ वेक्टर से डिवाइड कर दो तो अपने को क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। सपोज कर लेते हैं अपने पास कोई वेक्टर बी है
इसका मॉडुलस अगर कैलकुलेट करें तो वेक्टर बी मिलेगा। तो इस वेक्टर को इस मॉडुलस से डिवाइड करें तो यूनिट वेक्टर बी मिल जाएगा। तो कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर कैलकुलेट करना है तो हम यही काम करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है फिक्स्ड वेक्टर। नेक्स्ट क्या है बेटे? नेक्स्ट है 5th नंबर फिक्स्ड वेक्टर। क्या है? फिक्स्ड वेक्टर। तो फिक्स्ड वेक्टर क्या होता है? जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स हो उसे हम फिक्स्ड वेक्टर बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड हो, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। तो इनिशियल पॉइंट क्या हो? फिक्स्ड हो, तो इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, सॉरी फिक्स्ड वेक्टर इज कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर। अब देखो फिक्स्ड वेक्टर, अब आपसे मैं जो पूछ रहा हूँ वो देखना। अपने पास कोई एक वेक्टर है, वेक्टर का हेड क्या बताता है? वेक्टर का हेड बेटे फाइनल पॉइंट बताता है। क्या बताता है? फाइनल पॉइंट। टेल क्या बताता है इसका? टेल बताता है इनिशियल पॉइंट। क्या बताता है बेटे? टेल इनिशियल पॉइंट। अब ये है अपने पास इनिशियल पॉइंट और ये है मेरे पास फाइनल पॉइंट। तो जिसका टेल फिक्स हो कहीं पर वो कैसा वेक्टर होता है? फिक्स्ड वेक्टर। इसका एक और नाम होता है, जनरली हम इसको और करके लिख दे रहे हैं, इससे एक और नाम से जानते हैं, लोकेलाइज्ड वेक्टर। न्यूमेरिकल में आपको यही वर्ड मिलता है, कहता है कि वी हैव अ लोकेलाइज्ड वेक्टर। तो आप समझ जाना कि वहाँ पर अपने पास क्या है? एक फिक्स्ड वेक्टर है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आपको देना है तो इसका एग्जाम्पल क्या दोगे आप? इसका एग्जाम्पल क्या दोगे आप? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर एक लोकेलाइज्ड वेक्टर होता है ऑफ अ पार्टिकल इज अ फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर, ठीक है। ये क्या होता है? एक फिक्स्ड वेक्टर होता है। समझ में आ रही होगी आई थिंक सारी बातें। आप देखो कैसे फिक्स्ड होता है। वी हैव अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, अ पार्टिकल हेयर, पोजीशन एक्स वाई एंड जेड, और ये पी पॉइंट पर है। अगर इसके आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करोगे तो दिस इज द आर। तो ये पॉइंट अगर यहाँ पर आ गया, पी पॉइंट यहाँ पर क्यू पर आ गया, तो ये पॉइंट तो फिक्स ही रहेगा और ये पॉइंट आप क्या करते हो? मूव करा देते हो। तो ये पॉइंट तो फिक्स बना रहे हो ना आप। तो दिस इज कैसा वेक्टर? लोकेलाइज्ड वेक्टर। दिस इज अ लोकेलाइज्ड वेक्टर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट आपका 6 नंबर होगा, जो कि क्या होगा? फ्री वेक्टर। क्या होगा बेटे? फ्री वेक्टर। क्या होगा ये? फ्री वेक्टर। तो व्हाट डू यू मीन बाय द फ्री वेक्टर? एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड ही ना हो, वो कैसा वेक्टर है? फ्री वेक्टर है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट क्या हो? इनिशियल पॉइंट फ्री ही ना हो, इज नॉट फिक्स्ड और फ्री। इज नॉट, नहीं रुको, हाँ ठीक बेटे, इज नॉट फिक्स्ड और फ्री। जिसका फिक्स्ड या फ्री, इज नॉट फिक्स्ड केवल लिखो, फ्री नहीं, इज नॉट फिक्स्ड केवल, फिक्स्ड हो सकता है, फ्री तो होगा ही, फिक्स्ड होगा। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट बेटे फिक्स हो, यानी कि वो फ्री वेक्टर हो। कैसा हो? फ्री वेक्टर हो। तो हम क्या बोलेंगे कि इज कॉल्ड फ्री वेक्टर, या हम बोलेंगे इज कॉल्ड, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। यहाँ हम इसका दूसरा नाम भी जानते हैं, और दूसरा नाम क्या होगा इसका? और नॉन लोकेलाइज्ड वेक्टर। तो याद रखना फ्री वेक्टर का एक और नाम है। क्या है वो नाम? वो नाम है और लोकेलाइज्ड वेक्टर, और नॉन लोकेलाइज्ड वेक्टर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फ्री वेक्टर का एक दूसरा नाम क्या है? नॉन लोकेलाइज्ड वेक्टर। और फ्री वेक्टर का मतलब क्या है? जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल क्या देंगे इसका? तो इसका एग्जाम्पल रहेगा कि वेलोसिटी वेक्टर। क्या एग्जाम्पल है? वेलोसिटी वेक्टर, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी ले लो आप, क्या होता है? वेलोसिटी वेक्टर मूव करता रहता है। तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज अ नॉन लोकेलाइज्ड वेक्टर। नेक्स्ट अपने पास जो एग्जांपल है, वो जो केस है वो 7 नंबर कोलिनियर वेक्टर।
को लीनियर वेक्टर। नेक्स्ट है ये को लीनियर वेक्टर। को लीनियर वेक्टर क्या होता है बेटे? को लीनियर वेक्टर क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा वेक्टर हों, या तो एक ही लाइन में हों, या तो ये एक ही लाइन में हों, और या तो ये कैसे हों? अलोंग पैरेलल लाइंस, अलोंग पैरेलल लाइंस। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? को लीनियर वेक्टर्स बोलते हैं। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ द वेक्टर्स व्हिच आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइंस are called कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, ये इसको कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। अब अगर कोलिनियर वेक्टर की बात हो जाए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दो वेक्टर्स एक दूसरे से ऐसे होते हैं, तो एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। इसी को हम लोग लाइक आर पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं। ऐसे अगर है, ऐसे है, तो हम इसी को लाइक आर पैरेलल वेक्टर बोलते हैं, और पैरेलल वेक्टर बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये पैरेलल वेक्टर हो गया। अगर सुनो, दो कोलिनियर वेक्टर हैं अपने पास, टू कोलिनियर वेक्टर हैं, ध्यान से देखना, टू कोलिनियर वेक्टर हैं अपने पास, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैं। और सपोज कर लेते हैं कि हैविंग द अपोजिट डायरेक्शन, ये ऐसे अपने पास है और ये ऐसे हैं, कोलिनियर वेक्टर हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इनके बीच के एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम ऐसे वेक्टर को अनलाइक वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनलाइक वेक्टर बोलते हैं। या हम इसी को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं बेटे, एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। तो लाइक या पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा? कोलिनियर में ही आता है ये कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर सेम लाइन में हो तो पैरेलल वेक्टर्स होंगे, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। ठीक है, और जब कभी भी दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे हों और थीटा की वैल्यू 180 होगी तो हम इन्हें कोलिनियर एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला केस क्या हो जाएगा? ए बी ऐसे चल रहे हों तो ये सब पैरेलल वेक्टर हैं। कैसे वेक्टर हैं ये? लाइक आर पैरेलल वेक्टर्स हैं। ये कैसे हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर हैं। ऐसा भी हो सकता है एंटी पैरेलल वेक्टर, ऐसा भी हो सकता है एंटी पैरेलल वेक्टर, ये भी हो सकता है एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता, ये तो मैंने केस बना ही दिया है, मतलब ये ऐसा भी हो सकता है एंटी पैरेलल वेक्टर। तो ये सब एक 180 डिग्री पर जाते हैं। ठीक है, ये एंटी पैरेलल वेक्टर हैं। नेक्स्ट अपने पास जो है वो है कोप्लेनर वेक्टर। तो अपने पास 8th पॉइंट है कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। ठीक, तो नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करें वो कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वेक्टर्स व्हिच एक्ट इन द सेम प्लेन, ठीक है, सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, ये है कोप्लेनर्स वेक्टर। देखो, अगर ऐसे अपने पास वेक्टर है और दूसरा कोई वेक्टर ऐसे है या तीसरा कोई ऐसे वेक्टर है और वो सारे के सारे वेक्टर एक ही प्लेन में हों, जैसे सपोज कर लेते हैं कि ऐसे मैं बना ही लेता हूँ कि अपने पास कोई एक प्लेन है और ये प्लेन x और y है। क्या है? x और y, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो ये कोई भी वेक्टर अब बना दिया x में, y में, इसमें कोई भी वेक्टर ऐसे बना दिया, तो अब ये कौन से वेक्टर हैं? ये कोप्लेनर वेक्टर हैं। ठीक है, एक ही प्लेन में होने चाहिए बस, ये सब क्या होंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। ठीक है, ये कोप्लेनर्स वेक्टर हैं। नेक्स्ट अपने पास दूसरा है 8 के बाद 9 नंबर, और वो है को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर व्हिच हैव सेम इनिशियल पॉइंट। ऐसे वेक्टर हो सकता है कि इनके इनिशियल पॉइंट कैसे हों? सेम हों। ऐसे भी वेक्टर हो सकते हैं कि इनके इनिशियल पॉइंट सेम हों। इनिशियल पॉइंट क्या हों?
सेम हो, इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम है। तो ऐसे भी बहुत सारे वेक्टर्स मिल सकते हैं, ऐसे वेक्टर मिल जाएंगे आपको, ये ऐसे वेक्टर्स मिल जाएंगे। तो ऐसे वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो, आपको ऐसे भी मिल जाएगा, ऐसे भी मिल जाएगा, ये ऐसे इस तरीके से भी मिल जाएगा। तो ऐसे वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो। तो द वेक्टर्स व्हिच हैव, द वेक्टर्स व्हिच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट, द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। तो ये को इनिशियल वेक्टर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया है, को इनिशियल वेक्टर है ये जो है, ये डायग्राम क्या है, ये को टर्मिनस वेक्टर है। क्या है ये को टर्मिनस वेक्टर है। मैं इसी में बता दे रहा हूँ, ये को टर्मिनस वेक्टर है, मैं अलग से हेडिंग नहीं कर रहा हूँ इसके लिए। को टर्मिनस वेक्टर है ये, ठीक है, को टर्मिनस वेक्टर है ये, जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हैं। तो ये कौन से वेक्टर हैं, ये कौन से वेक्टर हैं, ये हैं को इनिशियल वेक्टर हैं, ठीक है। अच्छा चलो हेडिंग में लगा के लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है। 10 नंबर क्या होगा, को टर्मिनस वेक्टर लिख दे रहा हूँ मैं, को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है। टर्मिनस वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर क्या होगा बेटे, तो हाँ, जिनके फाइनल पॉइंट एक ही जगह पर हों। द वेक्टर्स which have the common initial point, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉमन इनिशियल पॉइंट नहीं होगा, कॉमन टर्मिनल पॉइंट होगा, सॉरी, कॉमन टर्मिनल पॉइंट are called co-terminus point, टर्मिनस वेक्टर, पॉइंट नहीं, टर्मिनस वेक्टर्स। तो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट ये हमारे वेक्टर से रिगार्डिंग कह सकते हैं, वेक्टर अलजेब्रा से रिगार्डिंग सम डेफिनेशंस थे, ये हमने आपको बताया। अगर न्यूमेरिकल में ऐसे वर्ड मिलेंगे तो आपको इनसे क्या समझना होगा, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। ये को टर्मिनस है, ये क्या है, ये को इनिशियल पॉइंट है, वेक्टर हैं। ये को प्लेनर है, ये क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर है। और ये या डिसलाइक वेक्टर या अनलाइक वेक्टर हैं। और ये लाइक वेक्टर्स हैं जिनको को लीनियर वेक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट फ्री वेक्टर्स, जिनकी इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड ना हो, यानी नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। और अगर मेरे पास फिक्स्ड वेक्टर हैं तो इनिशियल पॉइंट जिनके फिक्स्ड हों उन्हें हम फिक्स्ड वेक्टर बोलेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होगा, जिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा यूनिट वेक्टर होगा। जिस किसी भी वेक्टर का मॉडुलस कैलकुलेट करना होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, दो वेक्टर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हों बट सेम इन मैग्नीट्यूड तो उन्हें हम नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। और अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में भी सेम और डायरेक्शन में भी सेम तो दिस इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। इस लेक्चर में बस बेटे यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे जीरो वेक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।